अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नज़म बहादुर बनो का खुलासा और उसके जो सवालात हैं उसे हम हल करेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहादुर बनो। खुलासा है, नज़म बहादुर बनो सूरज नारायण महर की एक नसीहत आमेज नज़म है। इस नज़म के ज़रिया शायर ने बच्चों को कुछ नसीहतें की हैं। बच्चों इस बात को ध्यान रखें कि अगर जब भी हम खुलासा लिखना शुरू करें तो सबसे पहले हम उसके शायर या मुसन्निफ का नाम लिखें। इस नज़म के ज़रिए शायर ने हमें बुरे काम न करने की, बुरी बात न कहने की तलकीन की है और सच्चाई के रास्ते पर चलने और अपने अहद यानी अज़म यानी इरादा पर कायम रहने की भी हिदायत दी है। उन्होंने इस बात को भी इस नज़म के ज़रिया बताया है कि कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें और अपने मुंह से गालियाँ न निकालें, यानी गलत बात न निकालें। हमेशा सच बोलें और सीधे रास्ते पर चलने की भी तलकीन की है। और अगर कोई ख़ता यानी गलती हो गई हो तो इसको छुपाने के लिए तरह तरह के बहाने न बनाओ, बल्कि अपनी गलती का एतराफ़ कर लो और उस्ताद जो कुछ पूछे सच सच बता दो, यानी अपनी गलती को मान लेना चाहिए। गलतियों को छुपाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ऐ प्यारे लड़कों तुम बहादुर बनो। अपना सबक याद करना उसे मुसीबत नहीं समझो, बल्कि इसे शौक से पढ़ो, इसे हासिल करो तो इसमें तुम्हें राहत और कामयाबी मिलेगी। जो भी स्कूल में हमें वर्क मिलता है, सबक याद करने मिलता है, उसे हम उसे हम पूरा करें, कंप्लीट करें। उसे हम एक बोझ की तरह नहीं बनाएं। बोझ की तरह बनाने से हमें काम और भारी लगता है। अगर हम शौक से खुशी से करें तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए तुम खूब मेहनत करो और इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म ही सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए इल्म हासिल करना है और अपना होमवर्क जो स्कूल में मिलता है उसे वक्त पर ज़रूर पूरा करो। तुम्हें इम्तहान का दरिया पार करना है और ये तभी होगा जब तुम खूब दिल लगाकर पढ़ोगे और मेहनत करोगे। मेहनत से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी में कामयाबी का राज छुपा है। इसलिए ऐ प्यारे बच्चों तुम बहादुर बनो। तो ये थे नज़म का खुलासा। नज़म पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया है। ये नज़म का खुलासा था। अब यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं, उसके जवाब हमने हल किए हैं। नज़म के पहले बंद में बहादुर बनने से क्या मुराद है? नज़म के पहले बंद में बहादुर बनने से ये मुराद है कि बुरे काम से बचें, बुरी बात मुंह से ना निकालें और सच्चाई की राह पर चलने का अहद करके उस पर कायम रहें। सवाल नंबर 2 है, किसी से गुफ्तगू करने के क्या आदाब हैं? जवाब है, किसी से गुफ्तगू करने के आदाब ये हैं कि कुछ भी बोलने से पहले उसे तौलें, यानी अच्छी तरह सोच समझ लें, यानी अच्छी तरह सोच लें और कोई भी गलत या बुरी बात मुंह से ना निकालें। सवाल नंबर 3, नज़म में इल्म की अहमियत किस तरह जाहिर की गई है? नज़म में इल्म को ऐन राहत और नेमत बताया गया है। यहाँ कुछ दीगर सवालात दिए गए हैं। सूरज नारायण महर कब और कहाँ पैदा हुए? सूरज नारायण महर 1873 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। सूरज नारायण ने किस ज़बान की नज़मों के तर्जुमे किए? जवाब है अंग्रेज़ी ज़बान की नज़मों के। सूरज नारायण कितने सालों तक पंजाब के महकमा तालीमात में मुलाजिम रहे? जवाब है 20 साल तक। सूरज नारायण ने शायरी की किस सिन्फ में मकबूलियत हासिल की? जवाब है नज़म गोई में। सूरज नारायण महर की नज़मों की ज़बान कैसी होती है? जवाब है सादा और सलेस। तो बच्चों ये थे बहादुर बनो नज़म के खुलासा और उसके कुछ सवालात, दीगर सवालात भी हमने हल किए। बच्चों इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, समझें, पढ़ें और
इसे याद करके यानी पढ़ करके अच्छी तरह समझ करके लिखने की प्रैक्टिस करें। लिखने के प्रैक्टिस से क्या होता है, आपको लिखने में या एग्ज़ाम में जब लिखने का वक्त आता है, एग्ज़ाम में आपको लिखने में आसानी होगी। और लिख करके एक बात बच्चों ध्यान रखें कि जब हम उसे पढ़ लें, समझ लें और उसको जब हम लिखें, बगैर देखे लिखें अपनी कॉपी में, फिर उसे हम देखें, चेक करें कि कहाँ पर क्या गलत हुआ है। जो भी गलत हुआ है उसको सही करें, उस लफ्ज़ को, जो भी अल्फाज गलत हुए हैं उसे सही करें, जो भी क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ है उसे सही करें। अल्फाज के स्पेलिंग पर, हिज्जा पर ज़रूर ध्यान दें। तो इस तरह से पढ़ने से क्या होगा, आपको बहुत यानी आपकी जो अल्फाज की जो गलतियां हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो बच्चों, आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।